सनी भाई, ये आपने जो इंक्यूबेटर वाली बात बोली थी, ये उसी के रिलेशन में है कि उन सिटीज जहां पे इंक्यूबेशन नहीं है वहां पे लोग क्या करेंगे? जमीन मूव करें। जमीन मूव करें। अभी वो सिब्बी वाले लड़के को मैंने ये जवाब दिया था जिसने ये सवाल पूछा था कि जी मैं कराची आ जाऊं या ना आऊं। अच्छा, अब उसका केस स्टडी सुने आप लोग। उसने जब बताया कि किसी बूट कैंप के स्टूडेंट के साथ मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूं, तो उससे मैंने ये एनालाइज किया कि इसको काम लेना आता है। ये कनेक्ट हो गया, इसको कनेक्ट कर किसी दूसरे इंसान के साथ कनेक्ट होना आता है। जिन लोगों को दूसरे इंसानों के साथ कनेक्ट होना आता है, तो उसको मैंने कहा डन, आप कराची की बस पकड़ो, कराची मूव हो जाओ। जमीन मूव करने से होता क्या है, अब आप उसके साइकोलॉजिकल सिचुएशन को, मेंटल प्रेशर को समझने की कोशिश करें। इंसान प्रेशर में, इतना प्रेशर कुकर में होता है, बेचारा रो रहा होगा जाके मस्जिद में, आंसुओं के साथ रोएगा, आंसुओं के साथ रोएगा। और आंसुओं से रोने का एक फायदा होगा, अल्लाह मियां दुआ भी सुन लेता है भाई। आंसू एक इंसान की आंखों में आना, तो वो सुनता है अल्लाह। तो एक तो वो बेचारा प्रेशर में होगा, रो रहा होगा, और फिर वो इनक्यूबेटर में जाएगा, वो 500 लोगों से मिलेगा, और वो पूरी जान लगाएगा। क्यों? उसको पता है मैं जहां से आया हूँ वापस वहीं जाना पड़ेगा मुझे। जिस तरह मैं सुल्तानाबाद से निकला था, मैंने भी यही सब किया हुआ, मैं भी इस पूरे प्रोसेस से गुजरा हुआ हूँ। और मैं मस्जिद में सो जाता था, मैं कहता था वापस नहीं जाऊंगा, सुल्तानाबाद ही जाऊंगा वापस में। तो मेरी अपनी केस स्टडी है ना, तो आप लोगों के सामने, कि एक इंसान प्रेशर कुकर में होता है, वो कहता है वो कुछ भी हो जाए, मरूं खपूं, मैंने यहीं से निकालना है। अच्छा, वो सिब्बी में रह रहा है, रोटी इसको रात को मिल जाती है, सुबह वो उठ जाता है, उसके अब्बू को 40,000 रुपए सैलरी बना रहे होंगे, या जो भी सर्वाइवल चल रहा होगा घर का, तो वो प्रेशर नहीं है अभी उसके ऊपर। जमीन मूव होने के बाद जो प्रेशर आता है ना इंसान के ऊपर, वो तो बंदे को क्रश कर देता है, उसका दिमाग क्रश हो जाता है। वो उस प्रेशर की वजह से इंसान हाथ पांव मारता है, मरने वाला होता है, हाथ दाएं बाएं हाथ मार रहा होता है, कुछ भी करे कुछ भी करे, लोगों से मिलेगा, मैं क्या कर सकता हूँ, कोई रहम दिल इंसान मिल जाएगा उसको, कोई रहम दिल मिल जाएगा उसको, उसकी स्टोरी सुनेगा, बोलेगा अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं 4 पैसे आपको दे रहा हूँ। क्योंकि देखें, इन्वायरमेंट ऐसा है, इन्वायरमेंट ऐसा है कि इन्वेस्टर्स, मोटे मोटे दुम्बे घूम रहे हैं, इन्वायरमेंट में ही घूम रहे हैं, वो भी टकर जाएंगे कहीं ना कहीं, आपको अखलाकनी मिल जाएंगे आपको। और वो भी फील करते हैं कि यार यंग जनरेशन है, सनी भाई ने इतना बड़ा काम कर दिया, तो हमें भी अपना हिस्सा डालना है इसके अंदर। हर इंसान कहता है भाई मैंने भी हिस्सा डालना है। अच्छा काम हो रहा है, पूरी पॉपुलेशन मोबिलाइज हो रही है, तो बच्चों को किसी को 200 डाल दिया, किसी को 300 डाल दिया, किसी को कहीं फिट कर दिया, लोग भी करना चाहते हैं। मैं आज ऑन कर दूं ना, अखुवत का अकाउंट ऑन है, डाल दो पैसे में, 1 करोड़ 2 करोड़ वैसे ही इखलाक नहीं आ जाएगा। मामूली सी बात है, पैसे इकट्ठे कर लेना। तो बहुत लोग हैं देने वाले, करने वाले, संभालने वाले। मुझे पता है बिल्लियां भी मिलेंगी आप लोगों को बहुत, वो बेचारे को बिल्ली अब्यूज कर लेगी, कभी कोई अच्छा बंदा मिल जाएगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसे मिल जाएगा, बस मुझे इतना पता है। जमीन बदलने का ये फायदा होगा, तो जिन लोगों की, और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनका तो मसला ही हल हो गया। कराची जाएं, लाहौर जाएं, इस्लामाबाद जाएं, मुल्तान चले जाएं, सियालकोट, पेशावर, ये सारी वो लोकेशंस हैं, फैसलाबाद, जहां आप लोगों के इनक्यूबेटर्स ऑलरेडी मौजूद हैं। आसपास में कोई हॉस्टल पकड़ें, 15,000 20,000 रुपए महीने का किराया भरें उस हॉस्टल का जो भी है, और इबादत की तरह पहुंच जाएं आप लोग, कुछ ना कुछ मिलेगा आपको।